बुल्ली और सोन अपने घर के बाहर पार्टी कर रहे हैं क्योंकि इन लोगों ने काफी दिनों से पार्टी साटी नहीं किया है। और इधर सोन इतना बड़ा स्पीकर लेकर आ जाता है और गाना बजते ही सारे लोग नाचने लगते हैं। और इधर बाबा लंगोटी लाल अपने बाइक पर इवलन को बैठाकर अपने शादी का कार्ड देने के लिए गुल्ली बुल्ली सोन के पास आ जाते हैं। बाबा को देखते ही गुल्ली बुल्ली सोन बाबा के पास चले जाते हैं। सोन बोलता, बाबा आप यहीं से हमारे पास किसे लेकर आए हैं? ये तो हमारे दुश्मन है। बाबा बोलते, ये दुश्मन नहीं बल्कि ये तुम लोग की होने वाली भाभी जी है। भौजाई का नाम सुनते ही सोन के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। नहीं 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 नहीं, अरे नहीं भाई। लेकिन गुल्ली बुल्ली ये सोच रहे हैं कि आखिरकार बाबा ने इससे शादी करने का फैसला क्यों किया। बाबा बोलते, मेरे शादी में मोदी जी भी आने वाले हैं, इसीलिए मोदी जी को सिक्योरिटी देने के लिए तुम लोग जरूर आना। और फिर बाबा अपने जेट-X10R से इवलन को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। गुल्ली बोलता, मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ा लफड़ा होने वाला है। सोन बोलता, शादी में चलकर देखते हैं, काफी दिनों बाद तो हम लोग को कहीं पेट पूजा करने का इनविटेशन आया है। बुल्ली बोलता, तो ठीक है चलो, अब हम लोग को शादी में जाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। और फिर थोड़ी ही देर में गुल्ली बुल्ली सोन तैयार होकर घर से बाहर निकलते हैं। मतलब ये एक मिनट रुको, तुम खुद देखो, ये देखो, है मुझसे कोई स्मार्ट? तभी रोड पर से एक लड़की गुजरती है। लड़की को देखकर सोन दौड़कर लड़की के पास जाता है, लेकिन सोन लड़की को नहीं बल्कि लड़की के पर्स को देख रहा है। और जैसे ही सोन पीछे से लड़की के पर्स को छीनने की कोशिश करता है, तभी लड़की पलट जाती है और फिर सोन को कुत्ते की तरह मारने लगती है। बुल्ली बोलता, सोन तुम ये चिंदी हरकतें कब छोड़ोगे? चलो अब जल्दी से बाबा की शादी में जाने के लिए लेट हो रहा है। और फिर ये तीनों बाबा की शादी में चले जाते हैं। यहाँ पर तो पूरा शादी वाला माहौल बना हुआ है और ये बाबा तो इवलन के साथ ब्रेक डांस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कलुआ का बेटा तो बाबा के शादी में भीख मांग रहा है। रे बाबा कुछ दे दे रे बाबा, कुछ खाने को इस गरीब को दे दे रे। और इधर सोन बाबा के शादी में जाते ही पूरा स्टेज हिला देता है। और इधर बाबा तो अपनी शादी के दिन ही सभी लोगों को एक एक आईफोन बांट रहे हैं। दोस्तों अगर आप लोग को भी ये आईफोन चाहिए तो आप लोग ये आईफोन जीत सकते हैं। आपको बस कुछ नहीं करना, बस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो पर एक अच्छा सा कमेंट कर देना है। आप लोग में से किसी एक को मिलेगा चमचमाता हुआ आईफोन 16 प्रो मैक्स। और इधर गुल्ली तो बाबा के शादी में पूरा कट्टा चला रहा है। गुल्ली के कट्टा चलाने के कारण तो आधे मेहमान भाग जाते हैं। बाबा बोलते, गुल्ली ये तूने क्या किया? तूने तो सारे मेहमान को भगा दिया। गुल्ली बोलता, आपको किसने बोला कि सारे मेहमान भाग गए? उधर देखिए सारे मेहमान तो हमसे ही बड़ा बड़ा सामान लेकर आ रहे हैं। ये देखकर बाबा खुश हो जाते हैं और जंगिया फाड़ डांस करने लगते हैं। आइडिया रुको। नाचते नाचते सोन इवलन को एक लात मार देता है। अरे ये क्या, इवलन को आखिरकार क्या हो रहा है? लगता है कि इवलन का दिमाग घूम चुका है और अब ये असली रूप में आ चुकी है। इवलन सोन की तरफ दौड़ने लगती है और सोन भी हमारा डर के मारे पंडाल के बाहर भाग जाता है। गुल्ली बोलता, बाबा मुझे इवलन का ऐसा रूप देखकर मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। बुल्ली बोलता, कहीं मैं वो तो नहीं सोच रहा जो तुम सोच रहे हो गुल्ली। सारे लोग दौड़कर पंडाल के बाहर आते हैं। ये लोग चारों तरफ देखते हैं लेकिन यहाँ पर तो कोई है ही नहीं। आखिरकार इवलन और सोन कहाँ चले गए?
बाबा रोने लगते हैं कि अभी मेरी शादी होते होते रह गई, पता नहीं मेरी बीवी कहाँ भाग कर चली गई। बुल्ली बोलता आपको आपकी बीवी की पड़ी है, हमारा फोन कहाँ चला गया उसको आपको फिक्र नहीं। बाबा बोलते मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रही है, एक बार बस वो इविल नन की बच्ची हाथ में आ जाए उसके बाद मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और इधर इविल नन सोन को कब्रिस्तान के अंदर लेकर आ चुकी है। मैं पागल हो गई थी, उस सड़ेले बुढ़े से मैं शादी करने जा रही थी, अब मैं उस बुढ़े को भी नहीं छोड़ूंगी, आने दो उस बुढ़े को। और इधर बाबा और सारे लोग भी इविल नन के इलाके की तरफ जा रहे हैं। और इधर कलुआ का बेटा भी सोन को बचाने के लिए जीप से लटक कर कट्टा लेकर जा रहा है। सोन तुम चिंता मत करो, हम लोग आ रहे हैं। और थोड़ी ही देर में ये लोग इविल नन के कब्रिस्तान के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। इस कब्रिस्तान के बाहर तो बहुत सारे कटे हुए सर रखे हुए हैं और ये सारे सर तो इन लोगों को देखकर हंस रहे हैं। ये सब देखकर बाबा को और गुस्सा आता है और फिर बाबा अपनी शक्तियों से हाथ में एक बहुत बड़ा तवा लेकर आते हैं और सारे सर पर मार मार कर चपटा कर देते हैं। बाबा बोलते मैं बहुत ही खतरनाक आदमी हूँ, अगर मुझ पर हंसोगे तो मैं तुम्हारा पूरा खानदान खा जाऊंगा। गुल्ली बोलता बाबा आप ये कुत्ते जैसा भौंकना बंद करिए और चलिए अंदर। इविल नन सोन को लेकर जरूर अंदर ही गई होगी। और फिर सारे लोग कब्रिस्तान के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन अंदर तो इविल नन ने इन लोगों के लिए कुछ अलग ही इंतजाम रखा हुआ है। इविल नन तो इतना बड़ा बम को इस कुर्सी के नीचे रख रही है और बम को रखते ही यहाँ से दौड़कर झाड़ी के पीछे भाग जाती है। और इधर बाबा और सारे लोग भी आ चुके हैं। बाबा ये कुर्सी देखते ही कुर्सी के ऊपर बैठ जाते हैं। बुल्ली बोलता बाबा चलिए हमें सोन को ढूंढना है। बाबा बोलते ये बुढ़ापा का शरीर है, थोड़ा आराम करने दो, थोड़ा चलते ही थकान हो जाती है। और इधर इविल नन रिमोट से बटन दबा देती है। अरे ये क्या, बाबा का तो पतलून ही फट चुका है। वीडियो डिलीट चाहिए 15 नवंबर तक। गुल्ली बुल्ली और कलुआ का बेटा को हंसता देखकर बाबा का खून खौल जाता है और बाबा इन तीनों को घूरने लगते हैं। गुल्ली बुल्ली बाबा का गुस्सा देखकर समझ जाते हैं कि अगर मैं हंसा तो मैं जिंदगी में हंसने लायक रहूंगा नहीं। लेकिन कलुआ का बेटा तो बाबा का पतलून देखकर अभी भी हंस रहा है। और फिर तभी अरे कलुआ का बेटा तो सीधा कब्रिस्तान के बाहर जाकर गिरा है। बाबा बोलते हैं इविल नन कहीं आसपास ही है और वो जरूर हमें कहीं दूर से देख रही होगी, इसीलिए हमें एक एक कदम संभल संभल कर रखना पड़ेगा। और फिर ये तीनों कब्रिस्तान के अलग अलग जाकर ढूंढने लगते हैं, लेकिन इविल नन की नजर तो बुल्ली पर है और इविल नन भी बुल्ली के पीछे पीछे जा रही है। तो दोस्तों आखिरकार क्या होगा ये सब हम जानेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय बाय।